नमस्कार सभी को। दोस्तों, अमेरिका ने भारत पे 25% टैरिफ के साथ साथ एक जुर्माना भी थोप दिया है जो 1 अगस्त से लागू होगा। जहां तक टैरिफ की बात है तो टैरिफ लगने की वजह यह है बेसिकली कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? देखो, उसके बहुत सारे रीजन है। जो मेन रीजन है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके। क्या होता है कि अमेरिका के जो किसान है ना, उनके पास भारत के किसानों की अपेक्षा बहुत ज्यादा जमीन होती है। वहां की सरकार उनके किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी भी देती है। ऐसे में अगर हम अपना टैरिफ कम कर देंगे तो वहां का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो यहाँ पे डोमिनेट करेगा और हमारे किसानों को, जो ऑलरेडी बहुत खस्ता हाल में है, उनकी स्थिति और डामाडोल हो जाएगी। इसके अलावा जो अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको भी लेके भारत ने अपनी मार्केट को ओपन नहीं किया है। टैरिफ अभी भी लगी हुई है। डाटा लोकलाइजेशन भी एक इशू था। इंडिया चाहता है कि जो इंडिया के कंज्यूमर्स का डेटा है, जो भी अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल को पकड़ लो, तो गूगल जो हमारा डेटा रखता है अपने पास, वो इंडिया चाहता था कि वो इंडिया में ही स्टोर करके रखे, जबकि यूएस चाहता है कि इसका फ्री बॉर्डर फ्लो हो। इसके अलावा मेडिकल प्रोडक्ट्स पे हमने अपनी मार्केट में कैप भी लगाया हुआ था। पर हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके था कि अगर हम अपनी मार्केट को ऐसे ओपन कर देते हैं अमेरिका के लिए तो हमारे जो किसान है वो तबाह हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? अमेरिका हमारे एक्सपोर्ट्स पे लगाएगा 25% की टैरिफ। इसका असर सीधे फार्मा पे, टेक्सटाइल पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, सॉफ्टवेयर, ऐसे सेक्टर्स पे पड़ेगा। अभी तक इन सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिका में लगभग 0% टैरिफ पे जाते थे। यानी जितनी यहाँ पे एमआरपी में हम उसको बनाते थे, मान लो 100 रुपए में बनाते थे, तो 100 रुपए में वो अमेरिका की मार्केट में उतर जाता था। लेकिन अब वही 125 रुपए में मार्केट में जाएगा। चीजें महंगी होंगी तो जाहिर सी बात है उनकी डिमांड भी कम होगी। अब अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो तो अपनी मार्केट को बचाने के लिए लगाया है, पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि पिछले 10 से 11 सालों में जितना हमने इंडिया में मेक इन इंडिया को प्रमोट किया, उतना इसको जमीन पे लागू नहीं कर पाए। आपको शेर का लोगो याद होगा ना, तो वो शेर बस पिजड़े में ही रह गया, जमीन पे आपको दिखेगा नहीं। अब विडंबना आप देखो, जो हमारे 10 ट्रेडिंग पार्टनर है ना, उनमें से 9 के साथ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट चलता है। यानी 10 में से 9 देशों में हमारे सामान बिकते कम है, हम उनसे खरीदते ज्यादा है। वहीं चाइना को देख लो, तो चाइना से हमारा $100 बिलियन का लगभग ट्रेड डेफिसिट है। तो मिला जुला के अमेरिका के साथ ही एक ट्रेड सरप्लस था, वो भी अब 25% टैरिफ के साथ, उसकी भी हालत अब खराब होगी। दूसरी बात है पेनाल्टी की। तो पेनाल्टी अमेरिका इसलिए लगा रहा है कि जो हम रसिया से कच्चा तेल खरीदते हैं ना, उसकी वजह से। पॉइंट ये है कि रसिया यूक्रेन में अपने वार खत्म नहीं कर रहा है, तो अमेरिका के हिसाब से जो लोग भी रसिया से कुछ भी खरीद रहे हैं, जो देश, उनके ऊपर ये सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे। इस हिसाब से इंडिया के ऊपर पेनाल्टी लगेगी। अब आयरनी देखो, इंडिया में पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, वहां भी हमारे निर्दोष लोग ही मारे गए थे ना। उनको मारने वाला कौन था? पाकिस्तान। उनका मास्टरमाइंड कौन था? अभी जो पहलगाम हुआ है, आसिम मुनीर था। क्या अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई सैंक्शन लगाया? नहीं। उल्टा आसिम मुनीर, जिसने हमारे यहाँ पे लोगों को मारा है, जो मास्टरमाइंड है, उसके साथ वो डिनर कर रहा है। मतलब यूक्रेन में जो लोग मर रहे हैं उनके जान की कीमत है, इंडिया में जो लोग मर रहे हैं उनके मारने वाले मास्टरमाइंड के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिनर कर रहा है। और यही डोनाल्ड ट्रंप है जिसको मोदी जी कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी जी के शब्दों में कहें तो छिछोरी हो चुकी है हमारी विदेश नीति। खैर, क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। नीचे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं।